हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इसके वीडियो में मैं बात करूंगी आपके स्टकनेस की। आप लोग बड़े परेशान रहते हैं ना कि हम स्टक हो गए हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम परेशान हो गए हैं, क्यों ये स्टकनेस जाती नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल, खुद से परेशान, एक लो एनर्जी में। लेकिन आपको पता है स्टकनेस के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस नज़रिए से आपने कभी नहीं देखा होगा या कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन ये भी आपको फ़ायदे देती है। अब कैसे फ़ायदे देती है मैं बताती हूँ, क्योंकि आप अगर इसे पॉजिटिव वे में देखेंगे तो आपको फ़ायदा दिखेगा। उसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप इस वीडियो को सुनिए। देखिए, स्टकनेस के फ़ायदे क्या होते हैं। जब आप स्टक हो जाते हैं ना किसी एक रिलेशन में, एक चीज़ में अटक जाते हैं, आपका दिमाग बाहर निकल ही नहीं पाता। आप चाहते भी हैं, नहीं निकल पाते हैं। तो पहला फ़ायदा क्या होता है, आप खुद पर सुधार करने की कोशिश करते हैं। आपको खुद की गलतियां भी नज़र आती हैं। आपको सामने वाले की गलती तो दिखाई दे रही है, लेकिन आपको खुद की भी दिखने लगती है। अगर आप स्टक नहीं होते, आगे बढ़ गए होते, तो आपको अपनी गलतियां कभी नज़र आती ही नहीं, अपनी कमियां कभी नज़र आती ही नहीं कि हाँ मैंने क्या गलत किया। आप एक सामने वाले को ब्लेम करते हैं और आगे बढ़ जाते कि हाँ ये गलत इंसान है। तो वो स्टकनेस आपको आप में सुधार करने का मौका देती है। आप खुद को सुधारते हैं, खुद की कमियों को सुधारते हैं, और केवल अपनी कमियों को नहीं सुधारते, बल्कि अपनी लाइफ को भी सुधारने की कोशिश करते हैं। आपको ये समझ आता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, आपको किस क्षेत्र में काम करना है, आपको किस तरफ को जाना है। वो स्टकनेस ही आपको उस तरफ ले जाती है। दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव फ़ायदा क्या होता है, आप रिलेशंस को समझने लगते हैं। आपके अंदर वो गहराई आती है। आप स्टक थे ना, एक ही जगह पे आपका दिमाग उलझा हुआ था, और उसके बाद आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कहाँ पर रिलेशन में कमियाँ थी। वो केवल ऐसा नहीं कि केवल एक व्यक्ति के साथ रिलेशन में आप अटके हुए थे, इसलिए नहीं। आपको आपके चारों तरफ जितने भी रिलेशंस हैं, आपको वहाँ भी चीज़ें नज़र आने लगती हैं। आप समझने लगते हैं और आपको दिखाई देता है कि कहाँ पर क्या कमी थी, कहाँ पर क्या चीज़ चेंज करने की ज़रूरत थी। आपको वो दिखता है, आप उन चीज़ों को समझते हैं, आप चीज़ें बदल रहे हैं। और अब देखिए अगला फ़ायदा क्या होता है, आप स्टक होते हैं तो आप व्यक्ति को समझने में गलतियां नहीं करते हैं। मतलब कि वो गलतियां आपकी कम होने लग जाती हैं। आज तक आपका चुनाव हमेशा गलत होता था। आप ऐसे व्यक्ति से टकरा जाते थे या ऐसे व्यक्ति से आप कनेक्ट हो जाते थे जो आपको बाद में दुख दे के चले जाता था। अब की बार आप स्टक हो गए, आप अटक गए, तो आप किसी और की तरफ नहीं भागते हैं। आपके चुनाव गलत नहीं होते हैं। ये स्टकनेस चाहे कितनी भी लंबी रहे, कितना भी इसमें कोई भी सिचुएशन हो, या फिर आपको ये रिलेशन वापस मिले या ना मिले, लेकिन जो आपका चुनाव होगा अगला, वो गलत नहीं होगा। क्योंकि अब आप वो चीज़ समझ चुके हैं कि आपको क्या चीज़ जानना है, क्या चीज़ समझने की ज़रूरत है। वो चीज़ आपके समझ में आ गई है। तो वो फ़ायदा किससे हुआ, इससे स्टकनेस से हुआ। आपने खुद को इम्प्रूव किया, खुद के अंदर एक नए चेंजेस आप लेकर के आए। किसकी वजह से लेके आए, इसी सिचुएशन की वजह से लेकर के आए। आपने खुद को स्ट्रॉन्ग किया, खुद का ऑरा क्लीन किया, या खुद के ऑरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। तो वो सब क्या हुआ, इसी दौरान हुआ, इसी चीज़ के दौरान हुआ। इस चीज़ के दौरान आप ये सारी की सारी चीज़ें खुद पर कर पाए, एक मजबूत इंसान आप बन पाए। तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या हुई, इसी वजह से हुई। अगर आप इस चीज़ को एक पॉजिटिव तरीके से लेते हैं तो आप इस स्टकनेस से बाहर निकल जाते हैं। आप इसमें अटके नहीं रहेंगे, आप बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि अब आपको उसकी पॉजिटिविटी नज़र आने लग गई है। जब तक आप उसकी नेगेटिव फेज़ को देखते रहेंगे तब तक आप अटके रहेंगे। जिस दिन आप इस चीज़ से पॉजिटिव हो जाएंगे तो वो फेज़ अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। ये भी आपकी जर्नी का एक फेज़ है। आप अपनी जर्नी भी तो इसी की वजह से समझे थे। अटके ही नहीं होते तो आप जान ही नहीं पाते कि आखिर क्या है। आपको ये समझ नहीं आता कि हाँ ऐसी कोई जर्नी हो सकती है। तो वो चीज़ आपके इसी वजह से हुई। तो ये कुछ पॉजिटिव फेज़ होते हैं स्टकनेस के, और जिस दिन आप पॉजिटिविटी की तरफ को बढ़ जाएंगे, जिस दिन आप उसे पॉजिटिव तरीके से नहीं ले लगेंगे, उस दिन आपकी लाइफ में अपने आप चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।